हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। वैष्णवी, प्रथमेश, नम्रता, राहुल, शिवाजी, पद्मावती, यस, निकिता। यस सर। यस। ओके। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। करेक्ट। कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, देन उसकी नीड क्या है। हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है और सेल्सफोर्स ऐप को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कोई भी डाउनलोडेशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सेल्सफोर्स में जाके लॉग इन करके आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए हमने सेल्सफोर्स का डेवलपर अकाउंट कल क्रिएट किया था। ठीक है। सो आप सभी ने डेवलपर अकाउंट क्रिएट किया है? यस। यस सर। ओके, क्योंकि उसी में अब हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस को स्टार्ट करने हैं। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट, देन फील्ड्स, ये सारी चीजें अब हमें उसमें इंप्लीमेंट करने हैं। सो देखो, सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर है, राइट? बट जब आपने इसमें लॉग इन किया, आपको कुछ चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड मिली, राइट? अब देखो, यहां पर हमें इंप्लीमेंट करना है एज अ डेवलपर। हम इस सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज करते हैं। अब उसके लिए हमें क्या क्या चीजें इसमें इंप्लीमेंट करना होगा? तो सबसे पहले, कोई भी सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है, कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वो हम कैसे बनाते हैं? उस ऑर्ग में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में हमें मेनली 3 लेयर्स पे काम करना होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एमवीसी मॉडल और 3 टायर आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे पास 3 लेयर्स होती है। राइट। सो क्या क्या लेयर्स होती है? सो देखो, फर्स्ट जो होती है फ्रंट एंड लेयर, देन बैक एंड लेयर एंड देन डेटाबेस लेयर। सो मेनली हमारे पास 3 लेयर्स होती है। करेक्ट। सो देखो, एक होती है फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड डेटाबेस। ओके। अब फ्रंट एंड की अगर हम बात करें, फ्रंट एंड को हम कहते हैं यहाँ पर व्यू पार्ट, राइट? व्यू पार्ट और यूआई पार्ट। बैक एंड को हम कहते हैं कंट्रोलर पार्ट। ठीक है, कंट्रोलर। एंड डेटाबेस है हमारा मॉडल। सो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर आप इसको कह सकते हो, या फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस आप इसको कह सकते हो। अगेन, प्रेजेंटेशन लेयर, देन डेटा लॉजिक लेयर और डेटाबेस लेयर। तो ऐसे मल्टीपल हम इनको नाम से आप जानते हैं, बट इन सभी का काम एक ही है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को यूज करते हैं। राइट। सो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस को। अब इसकी नीड क्या है और कैसे हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं? सो देखिए, अब जैसे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, अब हमें क्या करना है? फ्रंट एंड को इंप्लीमेंट करना है, बैक एंड को, डेटाबेस को। तो मीनिंग क्या है? जैसे हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड, ठीक है। अब आप इतने सारे एप्लीकेशंस का यूज करते हो, राइट? कितने सारे एप्लीकेशन है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, राइट? उसमें लॉग इन करते हो आप और यूज करते हो। तो जब आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो, जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपके सामने उसका इंटरफेस ओपन होता है। मतलब वहां पर आपको बटन्स मिलेंगी, इमेजेस मिलेंगी, टेक्स्ट मिलते हैं, कलर्स मिलते हैं, एनिमेशंस होते हैं। मतलब जब भी आप किसी ऐप को विजिट करते हो, तो जो पार्ट आपको विजिबल है, राइट, जो पार्ट आपको विजिबल है, जो आपको शो हो रहा है, जिसके साथ आप इंटरैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, उस पार्ट को हम कहते हैं फ्रंट एंड पार्ट, राइट? यूआई पार्ट, जहां से आप यूजर इंटरैक्ट करते हैं। अब आपने कोई इंटरैक्शन परफॉर्म किया, आपने बटन को क्लिक किया, आपने कोई इनपुट किया, तो ऑटोमेटिकली कुछ एक्शन परफॉर्म होती है। जैसे ही आपने बटन को क्लिक किया या आपने कुछ इनपुट किया, ऑटोमेटिकली कुछ एक्शंस परफॉर्म हो रही है। जैसे अब आप फेसबुक यूज करते हो या आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आप इंस्टाग्राम पर लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, आप अपने अकाउंट पे चले गए, इमेजेस दिख रही है वहां पर, आप उसको क्लिक करते हो, लाइक करते हो, आप कमेंट कर रहे हो, आप कुछ इंटरैक्शन वहां पर परफॉर्म कर रहे हो।
तो वो इंटरैक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। आपने लाइक पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए कुछ लॉजिक यहाँ पर लिखा होता है, कुछ लॉजिक, और वो लॉजिक लिखते हैं बैकएंड के अंदर, बैकएंड पार्ट और कंट्रोलर, कि ऑटोमेटिकली पहले 20 लाइक थे, जैसे ही अनदर यूजर उस पे क्लिक कर रहा है और एक लाइक बढ़ रहा है, और एक यूजर एक ही बार एक पोस्ट को लाइक कर पा रहा है। ऐसे मल्टीपल लॉजिक आपका इंप्लीमेंट किया जाता है आपके कंट्रोलर पार्ट के अंदर। ठीक है, अब ये कंट्रोलर में काफी सारी फंक्शनैलिटीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आपको कोड को एग्जीक्यूट करना है, जैसे यूजर इंटरैक्ट कर रहा है, उस इंटरैक्ट के बेस पे हमें क्या एक्शन एग्जीक्यूट करना है, वो सभी लॉजिक हम बैकएंड में या कंट्रोलर के अंदर हम इंप्लीमेंट करते हैं। राइट, अब जैसे आप एप्लीकेशन को विजिट कर रहे हो, काफी सारा डेटा हम उससे एक्सेस कर पा रहे हैं, ऑलरेडी काफी सारा डेटा है, आप और उस डेटा को सेव कर सकते हो। जैसे आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी इतनी सारी इमेजेस है, आपने खुद कोई अपनी इमेजेस को अपलोड किया हुआ है, आप अगेन उसमें अपलोड कर सकते हो। जब आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करते हो, जो ऑलरेडी आपने डेटा या फिर आपने अपनी फोटोज को अपलोड किया है, वो भी आपको शो होती है। राइट, अब ये डेटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, तो ये डेटा स्टोर होता है आपके डेटाबेस के अंदर। करेक्ट, डेटाबेस। अब यहां तक क्लियर हुआ। जहां से आप इंटरैक्ट कर रहे हो वो आपका यूआई पार्ट है, जिसमें बटन्स, इमेजेस, राइट, आपके टेक्स्ट, कलर्स, ये सारी चीजें। जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे विजिट कर रहे हो, तो जो आपको विजिबल है वो है आपका फ्रंट एंड पार्ट। जब आप इंटरैक्शन परफॉर्म करते हो, राइट, तो ऑटोमेटिकली जो एक्शन परफॉर्म हो रही है, जो आपको विजिबल नहीं होगी, आप तो सिर्फ यूआई के थ्रू ही इंटरैक्ट कर रहे हो, तो जो एक्शन एग्जीक्यूट होती है उसका लॉजिक लिखा होता है आपके बैकएंड पार्ट के अंदर। राइट, और जो भी डेटा आप एक्सेस कर पा रहे हो, वो डेटा ऑलरेडी स्टोर होके रहता है आपके डेटाबेस के अंदर। करेक्ट, तो ये सारी चीजें एक एप्लीकेशन के अंदर वर्क करती है। आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करो, आपको इन तीनों लेयर्स पे काम करना है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। अब इसका और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाते हो लॉगिन करने के लिए, अब मल्टीपल आप एप्लीकेशन पे विजिट करो, उनका लॉगिन पेज होता है, राइट, जहां पर आप यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करते हो। हर एप्लीकेशन का लॉगिन पेज डिफरेंट है, डिजाइन उसका डिफरेंट है, क्योंकि वो डेवलपर्स उसको डिजाइन करते हैं कि कैसे उसको डिस्प्ले करना है, कैसे कलर्स ऐड करने हैं, उसका स्टाइल कैसे होना चाहिए। ये सब कुछ यूआई पार्ट में आ गया। अब आप एज ए यूजर आप इससे इंटरेक्ट करोगे, अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड आप इसमें ऐड करते हो, लॉगिन पे क्लिक करते हो। क्या जरूरी है कि आप हर बार लॉग इन करो, राइट? कुछ ऐसा भी इशू हो सकता है कि आपने यूजर नेम इंटर किया प्रॉपर है, बट आपने पासवर्ड गलत दिया, तो आपको एरर आएगा। आप लॉग इन हो गए क्या आपके अकाउंट में, आपको एरर आएगा। क्या एरर आएगा? इनकरेक्ट पासवर्ड का एरर आएगा। तो अब इस सिस्टम को कैसे पता चला कि आपने इनकरेक्ट पासवर्ड को ऐड किया है? बताओ कैसे पता चला? क्योंकि उसके पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी स्टोर होके रहता है। तो इनके डेटाबेस के अंदर जितने भी उनके यूजर्स है, सभी का डेटा यहाँ पर स्टोर होके रहता है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम एंड उनका पासवर्ड। अब आपने क्या किया, जैसे यूजर नेम ऐड किया, पासवर्ड ऐड किया, अब वो यूजर नेम सबमिट करने के बाद जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक किया, वो डेटा गया आपके कंट्रोलर के पास। यहाँ पर यूजर ने जो यूजर नेम एंटर किया है, इस यूजर नेम का यूजर वो डेटाबेस से क्वेरी करेंगे। डेटा आ गया यहाँ पर, उसका पासवर्ड भी फेच कर लिया। अब यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया है, राइट, और सिस्टम से जो पासवर्ड आपके पास फेच हुआ है, दोनों को मैच करेंगे। अगर ये मैच होता है तो ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे, लेकिन अगर ये मैच नहीं हुआ तो आपको एरर आता है इनकरेक्ट पासवर्ड का। करेक्ट, तो देखो सिंपल लॉगिन फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमें तीनों लेयर्स को इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूजर का इंटरैक्शन होगा उसी तरीके से हमें अपने लॉजिक को परफॉर्म करना होता है। क्लियर है? तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा। करेक्ट,
सो क्लियर हो रहा है गाइस अब यहाँ पर आपको, राइट? सो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, सो तीनों का मीनिंग क्लियर हुआ। अंजलि, अर्जुन, यस, कोमल, नम्रता, निकिता, पद्मावती, प्रथमेश, राहुल, शिवाजी, शुभम, वैष्णवी, यश, क्लियर है गाइस आप? ओके, देन अब उसके बाद हमने तो समझ लिया कि तीनों लेयर्स पे हमें काम करना है। सो फ्रंट एंड के बारे में हमें समझ में आ गया, फ्रंट एंड, देन बैक एंड और डेटाबेस। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करो, आप जावा पे जा रहे हो, पाइथन, मीन स्टैक, मन स्टैक, कोई भी टेक्नोलॉजी या सेल्सफोर्स, आपको इन तीनों लेयर्स पे काम करना है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। अब आप मुझे बताओ फ्रंट एंड के बारे में कुछ आइडिया है आपको कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए, पता है आपको? बताइए गाइस, अगर कोई आइडिया होगा आपको बताइए। HTML, CSS, Java. HTML, CSS, राइट, जावास्क्रिप्ट। अब आपने ये भी सुना होगा जैसे और भी यूज होता है फ्रंट एंड के लिए कंपोनेंट बेस्ड, सो Angular. एंगुलर, Vue.js, राइट, रिएक्ट, ऐसे मल्टीपल फ्रेमवर्क से जावास्क्रिप्ट के। बैकएंड में बताइए, बैकएंड में, React.js, राइट, रिएक्ट नहीं, uh, रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। अपना जावा का आप यूज कर सकते हो, जावा है, Python, पाइथन है, राइट, जैसे अगेन नोड जेएस आप इसमें यूज कर सकते हो, Node.js, राइट। C#, डेटाबेस .NET, के बारे में बताइए, डेटाबेस, PostgreSQL, करेक्ट, आप ओरेकल यूज कर सकते हो, माईएसक्यूएल MongoDB. आप यूज कर सकते हो, ऐसे मल्टीपल डेटाबेसेस है, राइट। अब देखो, अब आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम करो, तीनों ये लेयर्स पे हमें काम करना है। वैसे ही सेम सेल्सफोर्स पे भी हमें इन तीनों लेयर्स पे काम करना है, सेल्सफोर्स पे भी सेम लाइक अदर टेक्नोलॉजीज। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके आप फ्रंट एंड भी इंप्लीमेंट करते हो, बैक एंड भी इंप्लीमेंट करते हो, डेटाबेस भी। सो फ्रंट एंड में आपके पास आता है यूआई कस्टमाइजेशन, बैकएंड में आते हैं आपके ऑटोमेशन टूल्स, राइट, आपके वैलिडेशंस, सब कुछ ये विदाउट कोडिंग, ठीक है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पर। डेटाबेस के लिए डेटा मॉडलिंग, डेटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है, सब कुछ विदाउट कोडिंग आप इसको सेटअप कर सकते हो कंप्लीटली, करेक्ट। लेकिन अब जो इसके थ्रू पॉसिबल नहीं होगा, क्लाइंट की ऐसी भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए हमें यूज करना होता है कस्टमाइजेशन पार्ट, राइट। सो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, कस्टमाइजेशन, राइट, इसके बाद हम यूज करेंगे कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन में हमें कंप्लीट कोड करना पड़ता है, तो सेल्सफोर्स में भी हमें HTML का भी यूज पड़ेगा, CSS का भी, देन जावास्क्रिप्ट का भी, अगेन उसके बाद हमें इसमें इंप्लीमेंट करना है जैसे ऑरा कंपोनेंट्स होते हैं, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। अगर हम बैकएंड की बात करें, सो बैकएंड में जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट। और डेटा मॉडलिंग, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है आपको, तो SOQL एंड SOSL ये है क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप डेटा को फेच कर सकते हो या डेटा पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हमें सेल्सफोर्स के अंदर भी यूज करना होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो सेल्सफोर्स के अंदर हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, और वो भी बहुत ही बेसिक से, बेसिक से लेकर एडवांस तक, ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन पार्ट सभी हम प्रॉपरली इसमें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहां तक क्लियर है गाइस? अब आप MVC मॉडल में क्लियर है प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है, ओके। देन अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट,
ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन मींस विदाउट कोडिंग, हमारा एडमिन पार्ट। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे, देखो जब आपने सेल्सफोर्स में लॉगिन किया, आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर फ्रंट एंड भी कुछ पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, बैक एंड भी है, डेटाबेस भी है। क्योंकि जो कॉमन रिक्वायरमेंट थी बिजनेस की, उसको सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा होता है। लेकिन हमें एज पर दी बिजनेस नीड्स, क्योंकि जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसको कस्टमाइज करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है, राइट। सो बाकी तो डेवलप करके रखा हुआ है इसमें, बट हमें बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका कस्टमाइजेशन डेटा मॉडलिंग के साथ। ठीक है, डेटा मॉडलिंग, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसका डेटा सेटअप करना होगा। जैसे आप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए अगर कोई बना रहे हो, या आप किसी बैंकिंग के लिए आप इसको बना रहे हो, या किसी फाइनेंस कंपनी के लिए आप इसको बना रहे हो, राइट। किसी ऐसी कंपनी जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या किसी हेल्थ केयर के लिए आप इसको बना रहे हो, तो हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, और आपको उसी हिसाब से उसका मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा कि कितना डेटा हमें चाहिए होगा, क्या क्या डेटा की हमें जरूरत पड़ेगी, उस डेटा का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, और उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डेटा मॉडलिंग। करेक्ट। सो डेटा मॉडलिंग। अब एग्जाम्पल के लिए हम थ्रू आउट द जर्नी हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एक इंटेक प्लेटफॉर्म को, जैसे जैसे आपने सिंपली लर्न के बारे में सुना है, सिंपली लर्न, राइट, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो देखो, अब अगर एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हमें डेटा मॉडलिंग डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? स्टूडेंट का डेटा, राइट, देन टीचर्स का डेटा, जो ट्रेनर्स होते हैं, राइट, ट्रेनर्स, देन कोर्सेस, करेक्ट, वेबिनार्स, कितने वेबिनार्स आप कंडक्ट करवा रहे हो, सेमिनार्स, राइट, टेस्ट, ऐसे सभी डेटा आपके पास होना चाहिए। अब इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या क्या डेटा आप इसको क्रिएट करेंगे, उसे हम कहते हैं डेटा मॉडलिंग। करेक्ट। सो अब आप बताओ, जब भी हमें डेटा को स्टोर करने की जरूरत आएगी, तो क्या किसमें डेटा स्टोर करते हैं हम लोग? ये सब क्या हमारा डेटा है। करेक्ट। सो सबसे पहले सोचे कि डेटा क्या होता है, बताइए। सबसे पहले तो डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब डेटा हमें स्टोर करना है। डेटा का मीनिंग क्या है? व्हाट इज डेटा? हमें डेटा स्टोर करना है ना, राइट। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या एनी इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? एनी इंफॉर्मेशन, ये आपका डेटा है। एनी इंफॉर्मेशन आपका डेटा है। अब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, डेटा नंबर के फॉर्म में हो सकता है, राइट, ये पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, राइट, या वीडियो हो सकता है। ऐसे मल्टीपल फॉर्मेट्स में आपका डेटा हो सकता है, तो हमें इस डेटा को स्टोर करना है। अब डेटा को स्टोर क्यों करते हैं? क्या नीड है इस डेटा की? क्यों स्टोर करते हैं हम डेटा को? बताइए। क्यों स्टोर करते हैं? ताकि हम इस डेटा को फ्यूचर में यूज कर पाए। करेक्ट। फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम इस डेटा को यूज करते हैं, ताकि उस डेटा से हम कुछ एनालिसिस कर पाए। करेक्ट। इसीलिए डेटा हम स्टोर करते हैं। अब डेटा को आप स्टोर कहां पे करते हो? डेटा को कहां स्टोर करते हैं हम? यस गाइस, अंजलि, अर्जुन, कोमल, नम्रता, निकिता, पद्मावती, प्रथमेश, राहुल, शिवाजी, शुभम, वैष्णवी, यश, बताइए गाइस। बेसिक क्वेश्चंस है। डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग? क्लाउड पर होगा या सर्वर पर? डायरेक्टली सर्वर पे तो नहीं जाओगे। डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं? सर्वर पे भी क्या होते हैं आपके पास? लोकल ड्राइव, पहले लोकल ड्राइव वगैरह है, नहीं तो फिर वो क्लाउड पर होता है ना। तो क्लाउड में भी क्या होते हैं?
क्लाउड मतलब क्लाउड में होता क्या है एक्चुअली, आपके डेटाबेस सर्वर्स होते होते हैं हैं। गाइस। हम्म, डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, आपके डेटाबेस में, करेक्ट। सो डेटाबेस। डेटा हम ओके। स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। अब क्यों डेटाबेस के ओके। अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि डेटाबेस में हम डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं, राइट। सो डेटाबेस क्या है, सो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। सो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आपका एक मल्टीपल एक डेटाबेस है, और वो डेटाबेस कैसे बनता है, मल्टीपल टेबल से। इसीलिए हम डेटाबेस को अगेन कहते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल्स। हम इसको क्या कहते हैं अगेन, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, राइट। क्योंकि ये एक आपका डेटाबेस है, एक डेटाबेस है, और इस एक डेटाबेस के अंदर आपके मल्टीपल टेबल्स होते हैं, राइट। जैसे कि स्टूडेंट, राइट। फिर उसके बाद हम इंप्लीमेंट करते हैं जैसे यहाँ पर ट्रेनर्स, कोर्सेस, ऐसे मल्टीपल टेबल्स होते हैं, और एक कंप्लीट टेबल्स को हम यहाँ पर कहते हैं डेटाबेस, करेक्ट। सो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब टेबल कैसे बनता है, कैसे आप स्टोर करोगे इस डेटा को टेबल्स के फॉर्म के अंदर, देखो। तो एक टेबल कैसे बन रहा है, देखो, ये एक डेटाबेस टेबल है, ठीक है, डेटाबेस टेबल। ठीक है, डेटाबेस टेबल हम यहां पर बना रहे हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, हम इस टेबल में उसको स्टोर करते हैं प्रॉपर, राइट। और यहां पर बन जाएगा आपका एक टेबल। जैसे मुझे क्रिएट करना है स्टूडेंट टेबल, सो स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन होगी वो आप इसमें स्टोर करोगे। स्टूडेंट का नेम है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर उसका एड्रेस, किस कोर्स को ज्वाइन किया उसकी इंफॉर्मेशन, ऐसे सभी डिटेल्स आप उसमें स्टोर करते हो, करेक्ट। जैसे अब मैं इनपुट कर रहा हूं डेटा, जैसे जैसे मेरे पास डेटा आएगा मैं इसको इनपुट करूंगा। स्टूडेंट का नाम जैसे राज, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सो raj@gmail.com, एड्रेस सो नागपुर, कोर्स जावा, देन समीर, ठीक है, मोबाइल नंबर, देन ईमेल एड्रेस, सो देन उसका एड्रेस, देन कोर्स सेल्सफोर्स। ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स अब हमारे पास आएंगे, और अब हम इन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स की एंट्री करेंगे, करेक्ट। सो ये टेबल कैसे बन रहा है, टेबल्स बनता है रोज एंड कॉलम्स से, करेक्ट। टेबल कैसे बन रहा है, रोज एंड कॉलम्स। ये सब क्या है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया, नेम, फोन, ईमेल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये सब क्या है, नेम, फोन, ईमेल, एड्रेस, कोर्स, क्या है ये, रोज है या कॉलम्स है गाइस। कॉलम। ये क्या है, हमारे कॉलम्स, राइट, ये है कॉलम्स। एंड जो यहां पर आप डेटा एंटर कर रहे हो ये है हमारे रोज। सो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस तरीके से। मतलब अगर हम एक टेबल की बात करें, सो टेबल कैसे बन रहा है, टेबल्स क्रिएट होता है रोज एंड कॉलम से, देखो। सो डेटाबेस की अगर हम बात करें, सो इन डेटाबेस, डेटाबेस में होते हैं हमारे पास टेबल, टेबल बनता है कॉलम्स एंड रोज से, करेक्ट। बट अब सेम यही हमारी रिक्वायरमेंट है, और डेटा हमें स्टोर करना है कहाँ पे, सेल्स फोर्स के अंदर। अब हमें स्टूडेंट का डेटा हो गया, या एम्प्लॉयज का डेटा हो गया, या ट्रेनर्स का डेटा हो गया, ये सभी डेटा अब हमें सेल्स फोर्स के अंदर स्टोर करना है। सेल्स फोर्स भी एक डेटाबेस है, वो भी एक डेटाबेस यूज कर रहा है, और उसमें हमें ये डेटा को स्टोर करना है। सो देखो सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट, बट यहां पर टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट दिया हुआ है। सो टेबल्स को हम यहां पर कहेंगे ऑब्जेक्ट्स, टेबल को हम क्या कहेंगे यहां पर, ऑब्जेक्ट कहेंगे। कॉलम्स को हम यहां पर कहेंगे फील्ड्स, ठीक है, कॉलम्स को हम क्या कहेंगे, फील्ड्स।
और रोज को हम यहाँ पर कहते हैं रिकॉर्ड्स। देखो, सो ऑब्जेक्ट, देन फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। सो सेल्सफोर्स में ये सारी चीजें हम एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, देन फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। क्लियर है गाइस यहां तक? अब आप ऑब्जेक्ट, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स मतलब सेल्सफोर्स में हम क्या कहेंगे इसको? स्टूडेंट टेबल नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। राइट, क्या कहेंगे हम लोग इसे? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। एक है हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। कॉलम्स को क्या कहेंगे हम लोग? फील्ड्स। रोज को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर? रिकॉर्ड्स। करेक्ट। तो इस तरीके से हमें सेल्सफोर्स के अंदर अब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है। राइट, अब देखो, तो हम सेल्सफोर्स में अब लॉग इन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें ऑलरेडी कई सारे डेटा की जरूरत होती है, जैसे लीड का डेटा हो गया, केसेस हो गए, राइट, कस्टमर्स हो गए। तो ये सभी इंफॉर्मेशन सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी बना के रखी है। जो कॉमन रिक्वायरमेंट है बिजनेस में वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपको ये भी डेटा वहां पर मिलेगा। देखो, तो सेल्सफोर्स में लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। राइट, सो कल हमने एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया, सभी ने इसको बिल्ड किया था गाइज। यस, सभी ने इसको बनाया था। यस, बताइए, सभी ने अकाउंट क्रिएट किया था? सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट किया गाइस सभी ने? Yes. ओके, अब देखो, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास मिल गया होगा। सो देखो, हम इसको लॉगिन कैसे करेंगे? इसके लिए हमें आना होगा login.salesforce.com। उसके बाद जो भी आपने एक यूजर नेम क्रिएट किया होगा वो यूजर नेम आपको यहाँ पर ऐड करना है, जो यूजर नेम आपको मिला। आपने इसका पासवर्ड सेट किया होगा तो वो पासवर्ड, राइट, एंड लॉगिन। अब ये आपका एक फ्रेश ऑर्ग है जिसमें आपने कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है, सब कुछ फ्रेश ऑर्ग है। तो एक वेरिफिकेशन कोड हमें यहाँ पर आएगा ताकि ये वेरीफाई कर रहा है कि हम सेम यूजर है या नहीं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कोड हमें मिल गया, हम इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एंड वेरीफाई। ठीक है, अब हम अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉग इन हो गए। करेक्ट, यहां तक क्लियर है? अब हम सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में आ गए अपने। ठीक है, अब आप जो इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर करना चाहते हो वो आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये हमारा एक स्क्रैच ऑर्ग है, इसमें हमने कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है। तो जिस तरीके से अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी उस रिक्वायरमेंट को अब हम यहाँ पर फुलफिल करेंगे। ठीक है, जिसमें अगर आप देखो, देखिए, एक अगर हम बात करें, देखो लीड का डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे लिस्ट व्यू पे क्लिक तो हमें सभी लिस्ट यहाँ पर शो करेंगी लीड्स की। देखो, सो ऑल ओपन लीड्स, देखिए ये सभी लीड्स हमारे पास आ रही है। अब आप मुझे बताओ लीड क्या हुआ जहां पर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं सेल्सफोर्स के अंदर? तो लीड को क्या कहेंगे हम? जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं सेल्सफोर्स में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो लीड क्या है? लीड हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद नेम, कंपनी, स्टेट, सिटी, ठीक है, ईमेल, लीड स्टेटस, क्रिएटेड डेट, ये सब क्या है? इन्हें क्या कहेंगे? Fields. फील्ड्स, करेक्ट। ये हमारी फील्ड्स है, जिस फील्ड्स में आप डेटा एंटर करके आपके रिकॉर्ड्स आप क्रिएट करोगे। जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो जितनी फील्ड्स आपने इस ऑब्जेक्ट पे बनाई है वो सभी फील्ड्स आपको शो होंगी, और जैसे ही आप इसको डेटा ऐड करके सेव करोगे अब क्या क्रिएट होंगे? देन ये आपके क्या है? ये सब क्या कहेंगे इसे? रिकॉर्ड्स। Records. करेक्ट। सो ऑब्जेक्ट, देन ये सभी फील्ड्स, और ये है आपके रिकॉर्ड्स। करेक्ट। अब सेम वे में हमें ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, उनमें फील्ड्स क्रिएट करने हैं, और उन फील्ड्स में डेटा ऐड करके हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। बट कुछ डेवलपमेंट ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने यहाँ पर किया हुआ है सेल्स को मैनेज करने के लिए या सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये सभी बिजनेस नीड्स कॉमन है। बट अभी आप काम कर रहे हो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए, अब उसके लिए तो इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। अब हमें यहाँ पर डेटा स्टोर करना है स्टूडेंट्स का। ठीक है, स्टूडेंट।
अब इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, राइट, क्या क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब आप देखें कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो देखो, अब ये सारी चीजें, अब आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और डेली अब आपको इसे इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करना होता है। सो देखो, अब सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा, देखिए, सो डेवलपर, यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे ऑप्शंस है। इस गियर आइकन पर आप क्लिक करोगे, जैसे आप लॉगिन करते हो, आप इसी होम पेज पे रहते हो, ठीक है, सेटअप के पेज पे यही आपको यहाँ पर मिलता है। सो अगेन आप गियर आइकन पे क्लिक करके सेटअप को क्लिक करो और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट मैनेजर का, क्लिक करेंगे अब आप इसे। देखो, सेल्सफोर्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जो कॉमन नीड है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया गया है। तो सेल्सफोर्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में ऑलरेडी बने हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, और जो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो हम बनाएंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। मतलब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये सभी ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स भी शो होंगे और कस्टम ऑब्जेक्ट्स भी। अब हमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए आप आओगे क्रिएट, देन यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम ऑब्जेक्ट, क्लिक करेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट। अब आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना है लेबल, कि उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे अकाउंट है, वैसे आप उस ऑब्जेक्ट का नाम दो। सो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आपने स्टूडेंट नाम दे दिया। अब ध्यान देना, ये और एक फील्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम की। जैसे ही आप लेबल प्रोवाइड करते हो, ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट नेम भी पॉपुलेट होता है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, देखिए आ गया सेम नेम यहाँ पर, राइट, ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट। अब इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम जो होता है वो यूआई के लिए यूज होता है, एक नाम जो यूज होता है बैकएंड के लिए, राइट। अब आता है प्लूरल लेबल। अकाउंट का प्लूरल लेबल जैसे आया अकाउंट्स, वैसे ही स्टूडेंट का प्लूरल लेबल आप प्रोवाइड करोगे स्टूडेंट्स, करेक्ट। उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट में हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद एंटर रिकॉर्ड नेम, लेबल एंड फॉर्मेट। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस रिकॉर्ड के लिए आपको नेम प्रोवाइड करना है कि रिकॉर्ड नेम क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आया एग्जांपल अकाउंट नेम, वैसे ही इसने ऑटोमेटिकली नेम पॉपुलेट कर दिया स्टूडेंट नेम। बट स्टूडेंट नेम हमें कैसे प्रोवाइड करना है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, इसीलिए उसका लेबल हम चेंज कर देते हैं। इसका लेबल हम प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट नेम, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने से तो काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट में अगर आपको रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको फील्ड्स क्रिएट करना होगा, और फील्ड्स क्रिएट करना है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, फील्ड्स चाहिए, उसका डेटा टाइप चाहिए। अब जैसे मैंने फर्स्ट नेम उस फील्ड को क्रिएट किया, अब सबको पता है फर्स्ट नेम मतलब कोई टेक्स्ट, कोई डेटा आप उसमें इंटर करोगे टेक्स्ट टाइप का। तो बाय डिफॉल्ट जो फील्ड हमारे पास क्रिएट हो रही है ये रिकॉर्ड नेम की, इसमें सिर्फ दो ही डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल है, एक तो टेक्स्ट अवेलेबल है या ऑटो नंबर। तो आपको बाय डिफॉल्ट इसको टेक्स्ट सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि फर्स्ट नेम में आप टेक्स्ट यूज करोगे। ऑटो नंबर को भी कैसे यूज करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सभी ऑप्शनल फीचर्स को आपको अलाउ करना है, क्योंकि फ्यूचर में हम इन सभी फीचर्स को यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो अलाउ सर्च, ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट, वो भी ऐड करवाना है। और ये लास्ट वाला पार्ट, इसको भी आप क्लिक करना, क्योंकि ये क्या कह रहा है, लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप उस टैब को क्लिक करोगे सेव करने के बाद, ऑटोमेटिकली आपके पास एक विजार्ड ओपन होगा जहां से आप इस ऑब्जेक्ट का टैब क्रिएट करोगे, और टैब क्रिएट करना मैंडेटरी है उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। तो हमने भी एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है,
तो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आपको भी इसका टैब क्रिएट करना मैंडेटरी है। तो सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे अब इसे, तो ऑब्जेक्ट का टैब क्रिएट करने का अब हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। देखो, तो ऑप्शन आ गया टैब स्टाइल, कोई भी टैब स्टाइल आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी। तो हमने एक टैब स्टाइल इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई भी, ठीक है। एंड इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बाकी सेम फंक्शनैलिटी आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। सो नेम देन इंक्लूड टैब सेव, बाकी ये एज इट इज रखना, ठीक है। सो सेव पे क्लिक किया एंड देखो गाइस, तो जैसे अब आपने इंप्लीमेंट किया, अब आपके पास आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। ऑब्जेक्ट रेडी है, जैसे अब आपने ऑब्जेक्ट बनाया, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जो फील्ड्स चाहिए आप उसको क्रिएट करोगे। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, देखो, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। अब आपने लेबल क्या दिया था, सिंगुलर लेबल में देखो स्टूडेंट, प्लूरल लेबल आपने दिया स्टूडेंट्स। उस टाइप का ऑब्जेक्ट है, कस्टम टाइप का, लेकिन इसका एपीआई नेम क्या पॉपुलेट हुआ, स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। सो जितने भी आप कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, सभी कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको ये पॉपुलेट हो जाएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। क्लियर है गाइस यहां तक? तो यहां पर अब आपका कस्टम ऑब्जेक्ट रेडी है। अब इसको आप कैसे एक्सेस करोगे, देखो टैब के थ्रू। टैब को एक्सेस करने के लिए आपको इस ऐप लॉन्चर पे जाना है, ये होता है हमारा ऐप लॉन्चर, कि इस ऑर्ग के अंदर आपने जितने भी टैब बनाए होंगे या जितने भी ऐप आपने बनाए होंगे, सब कुछ इस ऐप लॉन्चर में अवेलेबल है। सो हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, उसका टैब भी बनाया, तो वो इस ऐप लॉन्चर में अवेलेबल है। सो टैब नेम क्या है, स्टूडेंट्स। देखो आप इसको सर्च करो स्टूडेंट के नाम से, देखो आ गया स्टूडेंट्स। क्लिक करेंगे अब आप इसे, तो अब आपके सामने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। अभी आपने एक फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें कोई रिकॉर्ड्स मिलेंगे क्या आपको? नहीं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। आप इसको ऑल रिकॉर्ड्स पे भी क्लिक करो तो भी कोई डेटा नहीं है, क्योंकि फ्रेश ऑब्जेक्ट है। अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो बटन है आपके पास न्यू। सो न्यू बटन को क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट अभी आपके पास सिर्फ एक ही फील्ड है जिसमें आप इनपुट दे सकते हो, जो है फर्स्ट नेम, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ही प्रोवाइड किया था। तो आप अपना नाम यहाँ पर ऐड करके इसे क्रिएट कर लीजिए। सो अनिकेत नाम हमने दिया, और जैसे ही अब आप इसको सेव करोगे, अब आपका रिकॉर्ड यहाँ पर रेडी हो गया, राइट। तो अब आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, एक रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, और ये स्क्रीनशॉट अब आपको ग्रुप पे शेयर करना है। क्लियर है गाइस यहां तक? अब आप बताइए, जितना हमने डिस्कस किया आज, यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? अंजलि, कोमल, नम्रता, निकिता, पद्मावती, प्रथमेश, राहुल, शिवाजी, यस सर। वैष्णवी, यश, यस गाइस, ओके। ओके यस। तो इसे ओके तो इसे इंप्लीमेंट करेंगे गाइस प्रॉपरली। सभी को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उस ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। सो अब कल हम ऐसे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इन ऑब्जेक्ट्स पे और हम फील्ड्स क्रिएट करेंगे। अभी फिलहाल हमने कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं किया, जो बाय डिफॉल्ट फील्ड हमें उस ऑब्जेक्ट पे मिली, हमने उन्हीं फील्ड्स का यूज किया। बट कल हम इन ऑब्जेक्ट्स पे और कई तरीके की फील्ड्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। क्लियर है गाइस यहां तक? अब आप यस। सो क्या क्या टॉपिक्स अब हमने डिस्कस किए, देखो। सो अभी तक हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स के अंदर कि सेल्सफोर्स क्या है, राइट। हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया, हमने सीआरएम के बारे में डिस्कस किया, हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। salesforce.com क्या होता है, salesforce.com क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगेन फिर हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, जैसे कि आज का सेशन, जैसो एमवीसी मॉडल क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, डेटाबेस के बारे में हमने डिस्कस किया, और हमने कस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया, करेक्ट। सो हमने 3 सेशंस फ्री आपको प्रोवाइड किए। सो फर्स्ट सेशन भी हमने डिस्कस किया 21, देन 22, और आज का सेशन 23। सो तीनों सेशन हमने आपको डिलीवर किए।
सो होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छे लगे हो और आपने इसको अटेंड किया हो प्रॉपरली और प्रैक्टिस किया हो। कल से आपकी जो सेशन होंगे वो आपके रेगुलर सेशन है और इन सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में सारी चीजें आपको पता है गाइस कि हम क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। टोटल 5 मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी होने वाली है जो 0 से लेकर एडवांस लेवल तक हम डिस्कस करने वाले हैं और वो भी अनलिमिटेड ट्रेनिंग है जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग जिसका 20,000 फीस है जो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। सो मंथली 5,000 इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये फीस पे करना है। सो कल सेशन से पहले आप अपना 5,000 अमाउंट पे करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। सो आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस हमारे वेब पोर्टल से प्लस नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स तो इतना आपको इंप्लीमेंट करना है गाइस। सो एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, आप एक तो टीम को मैसेज कर सकते हो या आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, सेम है। इस नंबर पे आपको गूगल पे, ठीक है, या फिर आप ये इस पे यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, PTSBI। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ही नाम आएगा तो इस पर अमाउंट ट्रांसफर करके आप अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। देन आपको अपना स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल एड्रेस शेयर करना है तो आपको इन दोनों सेशन का एक्सेस मिलेगा। कल आपका एक न्यू ग्रुप क्रिएट होगा गाइस, जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है सभी का एक न्यू ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, कल के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। क्लियर है गाइस यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? यस, अंजलि, कोमल, नम्रता, निकिता, यस गाइस। ठीक है, पद्मावती, प्रथमेश, राहुल, शिवाजी, वैष्णवी, यश, तो जिनकी भी एडमिशन हो चुकी है सभी को इसकी डिटेल्स आपको पता है गाइस। ठीक है, जैसे आपको एक्सेस मिला है, राइट, पद्मावती आपको एक्सेस मिला है, शिवाजी, बाकी स्टूडेंट्स जिनको भी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके हमारे वेब पोर्टल का आप एक्सेस ले लीजिए। ठीक है, सब लोग ग्रुप में है गाइस और सब लोग मैम के कांटेक्ट में है। श्रेया मैम ने कॉल किया था सभी को। यस, यश, वैष्णवी, ओके, कोई स्टूडेंट ऐसा है गाइस जिनके कोई क्वेश्चंस है जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया? यस, नम्रता, ये आपका पहला सेशन है? ओके, तो आप ग्रुप में भी नहीं हो क्या? एक ग्रुप में हूँ मैं। अच्छा, तो उस ग्रुप में आपको रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिले क्या? आप उसको ज्वाइन करना, आप मैसेज करो टीम को। ठीक है, आप अपना नंबर शेयर कर दो चैट बॉक्स पे, वहां पर हम आपको डिटेल शेयर कर ओके देंगे सभी। ठीक है, 2 दिन के जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी आपको मिल जाएंगे। आपका सेशन तो आपने आज का लाइव अटेंड किया है तो आप वैसे डिसाइड कर सकते हो, दोनों के रिकॉर्डेड सेशन आपको यस मिल जाएंगे। ठीक है, ओके या ओके गाइस, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स पर टाइप कर लीजिए। सो टीम से आपको कॉल आ जाएगा। आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके कल से रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है गाइस? यस, सो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आप अपना चैट बॉक्स पर अपना नेम और मोबाइल नंबर आप टाइप कर लीजिए गाइस। ठीक है, तो आपको टीम से कॉल आ जाएगा। अंजलि, कोमल, नम्रता, निकिता, प्रथमेश, राहुल, ठीक है, वैष्णवी, आप चैट बॉक्स पे अपना मोबाइल नंबर और नेम शेयर कर लीजिए। सो टीम आपको कांटेक्ट करेंगी। सो कल मिलेंगे गाइस हम लोग अगेन 7:30 को। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो जल्दी अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स का एक्सेस ले लीजिए और हम आपको नए ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो आपको सभी डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना इम्प्लीमेंट करिएगा इस प्रॉपर और पढ़ाई को स्टार्ट कर लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने अभी जस्ट ऐसे ही सेशन अटेंड किए, तीनों सेशन में जितना भी हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो आपको यही कंसिडर करना है कि आप फर्स्ट सेशन से एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट सेशन से ही
आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर वर्क कर रहे हो, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपको डेली क्लासेस के अंदर मिलेगी वो सभी आपको इम्प्लीमेंट करना है। ग्रुप के अंदर आपको उसको इम्प्लीमेंट करके टास्क शेयर करना है। सब लोग लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर लो कि आप एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर ज्वाइन कर रहे हो केसॉफ्ट एजुकेशन पे। ठीक है, आपको लिंक्डइन पर हमारी कंपनी की डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप उसको ऐड कर लो, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर लो प्रॉपर। और आज से ही आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर हो, इसी तरीके से आपको वर्क करना है, डेली सेशन ज्वाइन करना है, डेली प्रैक्टिस करना है और प्रॉपरली इसे इंप्लीमेंट करना है गाइस। ठीक है, सो हमें इन 5 महीने के अंदर एक इंडस्ट्री रेडी डेवलपर यहाँ पर बनना है। क्लियर है गाइस ऑल स्टूडेंट्स? यस। कोई क्वेश्चन है गाइस आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस? सर आज के हमारा लेक्चर में एडमिशन सिर्फ यस सर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो फिर ग्रुप मतलब कब बनने वाला है? ग्रुप कल ही बन जाएगा, मतलब आज ही बन जाएगा, तो बाकी स्टूडेंट्स वहां पर ऐड हो जाएंगे guys। ठीक है, क्योंकि अभी आप जिस ओके। ग्रुप में हो, आपको मैंने एक दूसरे ग्रुप में ऐड किया था शायद, पद्मावती। हाँ 6:30 के किया है। ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा 7:30। ठीक है सर, चलिए। एवरीडे आधे घंटे का क्लास रहेगा या फिर एक्सटेंड होगा? क्या नम्रता? एवरीडे आधे घंटे का क्लास रहेगा या एक्सटेंड होगा? लाइक क्या टाइमिंग रहेगा? डेली 1 आवर। ओके। डेली हमारा 1 आवर का क्लास होगा और 7:30 to 8:30। ठीक है, सर मुझे 7:30 के बैच में करना था हाँ एक्चुअली मैं टाइम। ऐड कराता हूँ। एडमिन का रहेगा ना सर? यस यस शिवाजी, मैं इसमें ऐड कर दूंगा आपको, तो आप इसे ओके भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो कल से गाइस सभी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करिए और ग्रुप पे टास्क शेयर कर लीजिए। ठीक है, सो क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? राहुल, वैष्णवी, कोमल, नम्रता, पद्मावती, शिवाजी। ओके, सो कल मिलते हैं गाइस, अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए और कल हम मिलते हैं अगेन 7:30 को, और कल हम अगेन डिस्कस करेंगे अनदर टॉपिक्स के बारे में। ओके गाइस, सो अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये सेम नंबर पे। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स है आप क्लियर करवा सकते हो, या आप श्रेया मैम से भी बात कर सकते हो, या आपको व्हाट्सएप पे जिस नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, सो कल मिलते हैं अगेन 7:30। अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करिए और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके ओके देन गाइस, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं देन। थैंक यू। थैंक्स, बाय। थैंक यू।